myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 9.2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 9.1 का अध्ययन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ममता ने 48,000 रुपए में एक मशीन खरीदी। इसकी कीमत 5% प्रति वर्ष की दर से घटती है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। अब वृद्धि या दर जो हो गई वो अवमूल्यन की हो गई। तो ध्यान रखें, हम पॉइंट लिखे दे रहे हैं। पहला पॉइंट, वृद्धि की दशा में दर धनात्मक होती है। वृद्धि की दशा में जब वृद्धि होती है, दशा में दर धनात्मक होती है। दूसरा नंबर है, अवमूल्यन की दशा में। अवमूल्यन यानी जब मूल्य कम हो रहा होता है, तो अवमूल्यन की दशा में दर ऋणात्मक होती है। दर ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से समय में, ये तो था दर के लिए, अब समय के लिए। समय का मतलब है, अब समय भी पहले का और बाद का, यानी आगे के समय के लिए, यन धनात्मक होता है, धनात्मक। और पीछे के समय के लिए, यानी पूर्व की जो बात कही जाती है पहले की, तो पूर्व के समय के लिए दर ऋणात्मक होती है। तो समय, पूर्व के समय के लिए n ऋणात्मक होगा, तो अब ध्यान रखना है, अगर वृद्धि हो रही हो तो दर धनात्मक होगी, अवमूल्यन यानी कीमत कम हो रही हो तो दर ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार से समय, अगर बाद की बात कही जाए कि 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो यह धनात्मक होगा। और अगर ये कह दिया जाए 2 वर्ष पूर्व, तो यन यानी समय ऋणात्मक होगा। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है, ममता ने 48,000 रुपए की एक मशीन खरीदी। तो P बराबर 48,000 रुपए। फिर इसने कहा इसकी कीमत 5% प्रति वर्ष की दर से घटती है। तो दर बराबर या R बराबर 5% अवमूल्यन कम हो रही है। कह रहा 2 वर्ष बाद, तो n बराबर 2 वर्ष। तो इसमें लिखेंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर n। A अमाउंट ज्ञात करना है, तो P आपका क्या है? 48,000। ब्रैकेट 1 प्लस R क्या है? दर -5 हो जाएगी चूंकि अवमूल्यन है, और अपान 100 पावर n है 2 इयर्स, तो 2 वर्ष। तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। तो A बराबर होगा 48,000 और ब्रैकेट 20 एकम 20 में एक कम करेंगे तो 19/20 के घात 2। तो A बराबर होगा 48,000 और गुणा 19/20 गुणा 19/20। तो 0 0 से कैंसिल हो गए और 2 से तो 24 आ जाएगा।
यानी 240, और 2 से और कम कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो ए बराबर 19 गुणा 19 गुणा 120, इतना ही बचा है। 19 गुणा 19 गुणा 120, 19 का 19 से गुणा करेंगे तो 19 19 हम 361 होता है। ये आप कर लेंगे तो 361 गुणा 120 बराबर 12 से गुणा कर दें, 0 तो हम पहले ही लगाए दे रहे हैं। 12 एकम 12, 12 छः 72 और 1 73, और 12 3 36 और 7 43, इतने रुपए। यानी 2 वर्ष में घटकर उस मशीन की कीमत 43,320 रुपए रह जाएगी, जो कि पहले 2 वर्ष पहले 48,000 रुपए थी। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो रही है। तो R बराबर 5%। ध्यान रखें, अवमूल्यन कम हो रही है, अवमूल्यन। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610, तो P बराबर 3610 है। तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी? तो n बराबर 2 वर्ष पूर्व, तो -2 ईयर्स लिख देंगे, पहले की है इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपान 100 पावर n। ये तो जो भी फार्मूला है इसमें हम माइनस नहीं लगा सकते हैं, जब हम इनको मान रखेंगे तभी हम इसमें माइनस प्लस का यूज करेंगे। तो p है आपके पास 3610, और ब्रैकेट 1 प्लस माइनस अवमूल्यन 5%, 5/100, और घात में -2। a बराबर 3610, और इसको कैंसिल करेंगे तो -1 और 20 हो जाएगा। 20 से कम 20 और 1 कम हो जाएगा तो 19, ब्रैकेट में 19/20 के घात में -2। अब हम इसको घात को जब प्लस में करेंगे तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर 3610, और ब्रैकेट 20/19, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, तो घात धनात्मक हो गई। तो a बराबर 3610 गुणा 20/19 और गुणा 20/19, 19 19 361 होता है। तो अब सबका गुणा कर दें तो a बराबर हो गया, आप 19 से अलग अलग काट लीजिएगा। तो 20 गुणा 20 गुणा 20 और गुणा 10 बराबर 20 400 हो गया, और 10 का और गुणा करेंगे तो 1000, एक जीरो और बढ़ जाएगा, और कितने रुपए हो जाए, कितनी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक, ये आंसर हो गया। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतनी थी 4000। वहां जो लोग रह रहे थे तो 2 वर्ष पहले 4000 लोग थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन में होगा पहले उसको नोट करते हैं, तभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर। तो 3 में दर आपको ज्ञात करनी है। ठीक, और अवमूल्यन होने पर 62,500 रुपए की पूंजी, तो P बराबर 62,500 रुपए। ठीक, घटकर 2 वर्ष में, तो n बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष में घटकर 5,000
57,600 रुपये रह जाएगी। तो ए बराबर 57,600 रुपये रह जाएगी। ठीक, 57,000, 5,00,000, 6,25,000, इसमें एक जीरो और, इसमें एक जीरो और है, इसमें भी एक जीरो और है। ये 6,25,000 था और ये है 5,76,000 रुपये रह जाएगी। 2 वर्ष में घट कर, ठीक, तो घट कर है तो दर अवमूल्यन में होगी, माइनस में होगी। तो ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर n। तो ए हमारे पास क्या है, 5,76,000, 5,76,000, यही तो रह जाएगी। और P है आपके पास तो इक्वल 6,25,000 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस R अपान 100 पावर 2। तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ। इसको हल करने के लिए चूंकि R है नहीं तो इसको केवल पक्षांतर करेंगे, तो ये गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 5,76,000 और बटे 6,25,000 बराबर 1 माइनस, अभी माइनस तो डिनोमिनेट होता है इसलिए माइनस हो जाएगा यहाँ, R अपान 100 पावर 2। तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसको भी घात 2 में ही चेंज करें तभी तो पावर कैंसिल होगा। तो 24 आम 576 होता है और 25 625 होता है। तो 24/25 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस R अपान 100 पावर 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इस 1 का साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो होगा 24/25 माइनस 1/1 इज इक्वल्स टू माइनस R अपान 100। एलसीएम लेंगे इधर तो 25 हो जाएगा और यहाँ 24 रहेगा और यहाँ 25 आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस R अपान 100 हो गया। अब इधर देखिए घटा देंगे तो यहाँ 1/25 बचेगा। तो 1/25 इज इक्वल्स टू माइनस का हो गया माइनस R अपान 100। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25R इज इक्वल्स टू 100, R इज इक्वल्स टू 100 अपान 25 कैंसिल हो जाएगा तो 4। तो R इज इक्वल्स टू 4% वार्षिक। तो दर मिल गई, अवमूल्यन दर है ये 4% वार्षिक ब्याज की दर से घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6.2/3% वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। तो R बराबर 6.2/3% या 6 त्रिका 18 तो 20/3% वार्षिक R हो गया। 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी? तो n बराबर है 3 वर्ष। वहां की जनसंख्या कितनी होगी? यदि वर्तमान में जनसंख्या 33,750 है तो P बराबर आपके पास है 33,750। तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर n। A ज्ञात करना है। P आपके पास है 33,750 ब्रैकेट 1 प्लस R है 20/3 तो 20/3 गुणा 100 और पावर में 3 इयर्स है तो 3 यहाँ लिख देंगे।
तो ए बराबर होगा 33,750 ब्रैकेट 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15 हो गया, 15 और 1 16/15 हो गया और पावर 3। तो ए बराबर हो गया 33,750 गुणा 16/15 गुणा 16/15 और गुणा 16/15। 15 से ये कट जाएगा तो 15 एकम 15 और इसमें 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 37 हुआ था, 15 पंचे 75 0 और 15 से ये भी कट जाएगा क्योंकि 15 15 225 होता है, तो 15 एकम 15 7, 15 पंचे 75 150 हो गया, इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा और 10 रह जाएगा। तो आंसर मिल गया 16 16 256 और गुणा 160। मैंने इस 10 का गुणा इससे कर दिया, तो ए बराबर हो गया 0 तो हमने ऐसे लिख दिया, 16 छक्का 96 और 16 पंचे 80 9 89 8 आ गया, 16 दूनी 32 8 40 और ये आंसर मिल गया। तो बच्चों आपने इस एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।